आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह आचार्य राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने याज्ञवल्क्य स्मृति में अभी तक जो पढ़ा है उसमें यह था कि जो नपुंसक है या दूसरे प्रकार की बीमारियां हैं, उसको विकलांग है, अंधा है, उन सब को वो नहीं मिलेगा, अंश नहीं मिलेगा, लेकिन उनका भरण पोषण करना पड़ेगा। साथ ही साथ यह भी था कि उनके यदि पुत्र हैं और पुत्र ठीक हैं, उनमें इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, अंधे नहीं हैं, लंगड़े नहीं हैं और किसी प्रकार का ऐसा असाध्य रोग नहीं है, तो उनको पागल नहीं है, तो उनको अंश मिलेगा। और उनकी यदि पुत्री है तो पुत्री को का भरण पोषण तब तक होगा जब तक कि वह उसका विवाह नहीं हो जाता है। फिर यह हुआ कि दो प्रकार के धन की चर्चा आई। एक तो आधि वेदनिक धन था। वो आधि वेदनिक धन क्या था कि क्या है कि वह जब एक पुरुष दूसरा विवाह करता है तो पहली पत्नी को कुछ धन देता है, तो कुछ धन देता है तो वह जो धन है वह आधि वेदनिक कहलाता है। दूसरा यह था कि एक तो होता है कि विवाह के समय जो धन दिया जाता है उसको अध्यग्नि कहते हैं, और एक होता है जो विवाह के बाद भी दिया जाता है, चाहे वो माता पिता के घर की तरफ से हो, चाहे वो पति ससुर के घर की तरफ से, सास ससुर के घर की तरफ से हो, तो उसको अन्वाधेय धन कहते हैं। तो इन दोनों धनों के बारे में पढ़ा हमने। फिर इसके बाद एक बात और पढ़ी कि यदि स्त्री बिना पुत्र के मर जाती है, बिना संतान के मर जाती है, तो उसका जो धन है वह बंधु बांधव ले लेंगे। बंधु बांधव मतलब जो उसके ससुराल पक्ष के हैं। ज़्यादातर यह समझा जाता है कि पहला भाग अधिकार तो पति का ही होगा, और यदि पति भी नहीं है तो सास ससुर ले लेंगे धन को, वो भी नहीं हुए तो देवर ले लेंगे, देवर देवरानी या जेठ जेठानी है, सब आपस में बांट लेंगे। इस तरह का हमने पढ़ा था। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। कहते हैं अप्रजस स्त्री धनम भर्तुर्ब्रह्मादिषु चतुर्ष्वपि दुहितॄणाम प्रसूता चेद देवेशेषु पितृगामी तत्। कि कहते हैं कि ब्राह्मादिषु चतुर्षु, जो ब्राह्म विवाह हैं, कौन कौन से ब्राह्म, देव, आर्ष और प्राजापत्य विवाह हैं, ये चार प्रकार के विवाह बड़े अच्छे आर्य विवाह माने जाते हैं। तो ये जो ब्राह्म विवाह हैं इनमें अप्रजा स्त्री धनम भर्तु शेषेषु पितृगामी, इसमें जो स्त्री अप्रजा मर गई यानी कि बिना संतान के मर गई, तो वह प्रजा मर गई, तो उसका जो धन है वह उसके पति को मिलेगा। चार प्रकार के विवाह, जैसे ब्राह्म विवाह और दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्राजापत्य विवाह, चार प्रकार के जो विवाह हैं, इसमें स्त्री यदि बिना संतान के मरेगी तो वह धन उसके पति का होगा। और शेष जो विवाह बचते हैं, चार और बचते हैं, कौन से? आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें से 4 बताया। ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य, 4 तो हो गए, अच्छे विवाहों में गिनती है। और 4 जैसे आसुर है, गांधर्व है, राक्षस और पैशाच है, ये 4 विवाह अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन प्रचलन में थे उन दिनों, तो आज भी हैं। तो उसको जो पहले 4 विवाह हैं, ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य, इन चारों विवाह में जो स्त्री का जिस भी प्रकार से विवाह हुआ हो, यदि वह अप्रजा मर जाती है, बिना संतान की मर जाती है, तो उसका धन जो है वह उसका पति ले लेगा। और 4 जो बचते हैं इधर, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह, इसमें जो स्त्री धन है वह उसका पिता ले लेगा। पिता, यदि वह निसंतान मरती है बिना संतान के, तो वह धन उसका पिता लेगा, पति नहीं लेगा। यह एक नई बात इसमें आती है।
लेकिन दुहित्रीणाम प्रसूता चेत शेषेषु पितृगामी तत्, और पुत्रियां यदि उसकी हैं, शेषेषु पितृ तत्प्रसूता दुहित्रीणाम, यदि पुत्रियां हैं तो वह धन उसकी पुत्री को जाएगा। आठों में से आठों विवाह के कोई भी प्रकार हो, यदि उसके पुत्र नहीं है लेकिन पुत्री है तो वह स्त्री का वह धन किसको जाएगा? पुत्री को जाएगा। चाहे वह ब्राह्मी विवाह हो, चाहे दैव विवाह हो, आर्ष विवाह हो, प्राजापत्य विवाह हो, आसुर विवाह हो, गंधर्व विवाह हो, राक्षस विवाह हो या पैशाच विवाह हो, कोई भी आठों प्रकार के विवाह में से किसी भी प्रकार के विवाह में यदि उसकी पुत्री है तो वह धन पुत्री को जाएगा। यह इसमें कहते हैं। फिर कहते हैं दत्वा कन्याम हरन दंड्यो व्ययम दद्याच्च सोदयम मृतायाम दत्तमाद्यद्यात् परिशोध्यो भय व्ययम। कन्याम दत्वा हरन व्ययम सोदयम दंड्यः दद्यात् दत्तम मृतायाम परिशोध्य उभयत्ययम आदद्यात्। कि दत्वा कन्याम, कन्या को मान लीजिए दे दिया से मतलब है सगाई कर दी, उसकी वागदत्ता हो गई। तो पिता ने देखा कि एक अच्छा लड़का है और इससे इसकी सगाई कर देते हैं, बाद में शादी करा देंगे। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि और कोई अच्छा लड़का मिल गया और तब तक उस लड़के में कोई खराबी दिख गई, कोई कमी दिख गई, तो कहा कि नहीं अब तुमसे शादी नहीं कराएंगे। इसके बहुत होते हैं इस तरह से। हो सकता है आप लोगों के आसपास घर में भी हुआ हो, ये सगाई की हुई सगाई टूट जाती है, कोई ना कोई कारण होता है। तो वो कहते हैं कि दत्वा कन्याम हरन दंड्यो, यदि कन्या को देकर यानी उसकी सगाई करके अब पुनः हरन फिर उसका वापस ले लिया कि नहीं कराएंगे, तो जो व्यय है, जो उस लड़के वाले ने व्यय किया है उसको सोदयो दद्यात्, उस धन की वृद्धि करके देना पड़ेगा उसको। मान लो कि सगाई में 1 लाख रुपये खर्च हुए लड़के वालों के और लड़की वाले पीछे हट गए कि अब आपसे शादी नहीं कराएंगे आपके घर में आपके बच्चे से, तो वो जो 1 लाख रुपया है वह केवल 1 लाख ही नहीं लौटाएगा, सोदयम उसमें उस व्यय को उदय करके वृद्धि करके देगा। वृद्धि करके देगा मतलब अब ये इस तरह से चलो साहब 1 लाख रुपया आपका हो गया तो ठीक है 1,10,000 ले लीजिए, 1,20,000 ले लीजिए, ये तो आपस के उसमें मेल पर निर्भर है। और नहीं तो फिर जो ब्याज है, ब्याज की जो दर है उसके हिसाब से ब्याज दीजिए, इतने महीने का पैसा लगा है मेरा। तो इस तरह से धन की वृद्धि करके उसको वापस करना है। अमृतायाम दत्तमादद्यात्, और मान लीजिए कि वह कन्या मर जाए, वागदत्ता जिसकी सगाई कर दी है वह कन्या मर जाए, बहुत होता है इस तरह से, कोई ना कोई घटना घट जाती है। वह किसी से प्रेम करती है तो आत्महत्या कर लेती है, या कोई बीमारी हो जाती है मर जाती है, ऐसा होता है, होता ही रहता है इस तरह से। तो कहते हैं कि यदि मृतायाम दत्तमादद्यात्, तो यदि कन्या मर जाती है तो परिशोध्यो भय व्ययम, दोनों के व्यय का परिशोधन करके, यानी कि जितना पैसा उस वर पक्ष का लगा है और जितना पैसा वधू पक्ष का लगा है, दोनों को जोड़ लिया और दोनों को जोड़ के उसका शोधन कर दिया दोनों का कि भाई इतना पैसा आपका लगा, इतना पैसा आपका लगा, ये इतना पैसा मेरा लगा। तो उसको जोड़ के जो राशि बचती है वह वर पक्ष को दे देनी चाहिए। मान लो कि वर पक्ष ने कन्या पक्ष को 2 लाख रुपए दिए और कन्या की मृत्यु हो गई, तो अब पैसे वापस करने हैं। तो पैसे वापस करने हैं में क्या देखेंगे कि वो जो खर्च हुआ सगाई में, जो खर्च हुआ था लड़की वालों का और साथ ही साथ लड़के वालों का, तो मान लो कि उसमें से 25,000 रुपये लड़के वालों ने खर्च किए और 25,000 ही लड़की वालों ने खर्च किए।
तो लड़की वाले जो पैसे लौटाएंगे वो देखेंगे कि 25,000 इनके खर्च हुए, 25,000 मेरे खर्च हुए, तो बराबर सा ही मामला है। तो 25,000 करके वो कम करके वो दे देंगे उनको, यानी कि 1,75,000 रुपये उनको लौटा देंगे। लेकिन मान लो कि वर पक्ष के 10,000 ही खर्च हुए और लड़की वालों के 25,000 रुपये खर्च हो गए, तो जो 15,000 का अंतर आया, तो 15,000 जो है वो अधिक रख लेगा बेटी वाला, और यानी कि 1,00,000 मान लो 25,000 खर्च हुआ, तो 1,75,000 तो हुआ ही उसको वापस करने के लिए। तो इस तरह से और 10,000 वो, तो 15,000 का जो अंतर है इसका परिशोधन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसका क्या किया जा सकता है। तो यह लड़की वाले पर निर्भर है कि वह उस 15,000 के अंतर को अपने पास रख ले और दे दे उसको। लेकिन ये बहुत स्पष्ट नहीं है इसमें कि क्या करना चाहिए। इतना ज़रूर है कि यह कह रहे हैं कि दोनों का शोधन करना चाहिए, जोड़ घटाव करना चाहिए कि कितना खर्चा हुआ, और उस खर्चे को देखकर फिर 10,000 मेरे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वर पक्ष के भी 10,000 रुपये खर्च हुए हैं। तो वधू पक्ष क्या करता है इसमें, मान लो 25,000 उसके खर्च हुए, तो 10,000 वर पक्ष के भी खर्च हुए, तो 10,000 रुपये वर पक्ष के खर्च हुए, तो 10,000 रुपये और जोड़ देंगे उसमें। तो यानी 1,75,000 लौटाना चाहिए था, लेकिन वो 1,85,000 लौटाए, ऐसा समझ में आ रही है बात। लेकिन ये बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये क्या परिशोधन इसमें होता था। दोनों के व्यय का परिशोधन करके वर को देवे, ये कह रहे हैं। मृतायाम दत्तमादद्यात् परिशोध्यो भयम, कि कन्या का वागदान करके बिना किसी कारण के जो कन्यादान न करे, उससे वर का व्यय हुआ धन ब्याज सहित उसके वर को दिलाना चाहिए, जो पहले मैंने कहा। जो कन्या वागदान करने के बाद मर जाए तो पिता व वर के व्यय का शोधन करके जो शेष रहे वह वर को दिलावे। तो अब ये बात बिल्कुल इसमें यही लग रहा है कि दोनों को जोड़ देते होंगे। मान लो कि 2 लाख रुपए दिए वर पक्ष ने, किसको, वधू पक्ष को, और कहा कि जो भी खर्चा होगा हमारी तरफ से आप ही कर लीजिए, और मतलब जो है सो आप अपनी तरफ से कर ही रहे हैं। तो मान लो 25,000 रुपये लड़की पक्ष के खर्च हो गए, और 15,000 रुपये सो वर पक्ष के खर्च हो गए। वो भी लड़की वालों ने ही किया, कि पैसा तो पहले से दिया हुआ था ही। तो अब क्या होगा कि 25 और 15 40 जोड़ के फिर 1,60,000 रुपये उसको वापस कर देंगे। यही जो सरल बात मेरी समझ में आ रही है, यही है। तो यही हो सकता है। अन्यथा यदि 2 लाख रुपये वर पक्ष ने दिए हुए भी है और खुद अपना वो और पैसा खर्च कर रहा है सगाई में, तो वो कन्या पक्ष कैसे रख सकता है? वो तो उसका पैसा है। तो कन्या पक्ष तो अपना ही खर्चा देगा ना। मान लो 25,000 रुपया है, तो वो अपना खर्चा निकाल लेगा 2 लाख में से 25,000, 1,75,000 लौटाएगा। तो फिर ये परिशोधन वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। तो परिशोधन का अर्थ यहाँ यही लेना चाहिए कि उन पैसों में से ही वही वो जो 2 लाख रुपये दिए वर पक्ष ने, वह भी वही खर्च कर रहे थे कन्या पक्ष वाले ही, कि जो सामान लाना था। तो इसलिए दोनों मिलाकर उसको जोड़ के 15 और 25 40 करके उतना माइनस करके घटाकर उसको 1,60,000 रुपये दे दिया गया। यही एक सरल बात मेरी समझ में आ रही है। उसके बाद कहते हैं दुर्भिक्षे धर्म कार्ये च व्याधो संप्रतिरोध के गृहीतम स्त्री धनम भरता न स्त्री दातुम अर्हति, कि मान लो कोई स्त्री धन है और उसको उसके पति ने ले लिया है, तो लेकिन दुर्भिक्ष हो गया, अकाल पड़ गया, धर्म कार्य कोई करना है, अनुष्ठान करना है, बीमारी में खर्च हो गया, संप्रतिरोध के बंदी हो गया, वो मुकदमे आदि में खर्च हो गया, तब वो जो स्त्री धन उसके पति ने लिया है वो वापस करने की आवश्यकता उसको नहीं है।
वह धन तो वो खर्च कर सकता है, उसका पति खर्च कर सकता है। ऐसा इसमें अकाल में, धर्म कार्य में, बीमारी में, बंदी आदि बनाए जाने पर जो पति ने स्त्री धन ले लिया है उसको वह वापस लौटाने के लिए बाध्य नहीं है। फिर आगे कहते हैं अधिविन्न स्त्रिये दद्याद आदि वेदनिकम समम न दत्तम स्त्री धनम यश्चे दत्ते त्वर्थम प्रकल्पयेत। अधिविन्न स्त्रिये आदि वेदनिकम समम दद्याद। अधिविन्न जो स्त्री है यानी कि जिसका पति दूसरा विवाह कर रहा है, तो वह जो पहली पत्नी है उसको कितना धन देगा? तो कहते हैं कि स्त्री धन जिस स्त्री के रहते दूसरा, तो पहली स्त्री को यदि उससे स्त्री धन न मिला हो तो मान लो कि जो पहला विवाह है उसका, उसमें उसको स्त्री धन नहीं मिला है। किसको? पहली पत्नी को। वो दूसरा विवाह कर रहा है तो पहली पत्नी को स्त्री धन नहीं मिला है, तो अभी दूसरे विवाह में जो वह धन खर्च करेगा, तो जितना धन वह इस दूसरे विवाह में करेगा खर्च, उतना धन वह पहली पत्नी को देगा। यही कह रहे हैं इसमें। और यदि पहली पत्नी को पहले से ही स्त्री धन मिला हुआ है, पहली पत्नी को पहले से ही स्त्री धन मिला हुआ है, तो वह पहली पत्नी को आधा धन देगा। ऐसा इसमें कहा गया है, आधा धन देगा। इसके बाद विभाग निहनवे जाति बंधु साक्ष्य अभिलेखित विभाग भावना जया गृह क्षेत्रेश्च यौतक। यह कहा गया कि जो विभाग निहनवे, यदि विभाग धन का विभाग किया गया और कोई उससे इनकार कर रहा है, तो उसको कैसे समझना चाहिए कि जैसे उसके जाति जो सगोत्री आदि हैं वो पहले तो गवाही दें, हाँ इसके धन का विभाग कर दिया गया है। और फिर खेती की जो ज़मीन है उसमें अलग अलग खेती हो रही है, इस पर इसका विभाग देखना चाहिए। और जो अलग अलग हो गए हैं उनसे विभाग को देखना चाहिए। तो खेती से देखना चाहिए। और जो दूसरे कार्य हो रहे हैं, जैसे विभाग निहनवे जाति बंधु साक्ष्य अभिलेखित है, और वो उसका कोई अभिलेख है कि नहीं है विभाग का। मान लो, अब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो कि 4 भाई हैं और उनमें संपत्ति का बंटवारा हो गया है, तो किसी ने कहा कि नहीं ये बंटवारा सही नहीं हुआ है, ये बंटवारा पहले से करवाइए, फिर से करवाइए। तो ये सारे काम होगी कि पहले जो गोतिया नैया जिसको कहते हैं हम सगोत्री हैं, जो उसको दायाद हैं जो, उसकी गवाही होगी। फिर कोई लेख है क्या इस संबंध में, बंटवारे के संबंध में। फिर कृषि आदि जो भूमि है क्या वे अलग अलग कर रहे हैं सभी भाई, वह देखा जाएगा। तो इस तरह से उस विभाग का ज्ञान होता है कि हाँ वास्तव में इनके यहाँ बंटवारा हो गया था। और यदि यह नहीं मिलता है तो यह माना जाएगा कि बंटवारा नहीं हुआ था और वापस बंटवारा करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहार अध्याय के दाएं भाग को पूरा कर लिया। कल हम किसी दूसरी पुस्तक को देखेंगे। धन्यवाद।